दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जबलपुर में हूं और जबलपुर में भेड़ा घाट, बरगी डैम और भी बहुत सारे जो पर्यटक स्थल हैं वहां हम आज घूमेंगे। और हमारे साथ हैं अभिषेक पुरी, ये हमारे लोकल गाइड हैं। इनके सौजन्य से ही हम आज की यात्रा करेंगे और ये हमारे साथ साथ रहेंगे, हमें बताते जाएंगे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। आइए चलते हैं, जबलपुर के दर्शनीय स्थलों को देखते हैं। महर्षि जावली की तपोभूमि होने की वजह से इस शहर का नाम जबलपुर पड़ा। सभी बड़े शहरों से जबलपुर के लिए बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। वायु मार्ग से भी जबलपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। जबलपुर के प्रमुख आकर्षण भेड़ा घाट, ग्वारी घाट सहित कुछ घाट और कुछ मंदिर, साथ ही बरगी डैम भी पास में है और रानी दुर्गावती का किला जो मदन महल के नाम से जाना जाता है। भेड़ा घाट, 64 योगिनी, मदन महल, बरगी डैम इत्यादि सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इन सभी के फुल वीडियोस जल्दी अपलोड करूँगा। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। दिलीप भारती साथ हैं। शाम को अच्छी बारिश के बाद हम पहुंच चुके हैं लम्हेटा घाट। ये जो नीला पर्वत दिखाई दे रहा है इसे नील पर्वत कहते हैं। अलग ही रंग का आपको देखने को मिल रहा है एक पर्वत जो नील पर्वत के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ बैठकर भगवान शंकर ने स्वयं तपस्या की थी। लम्हेटा घाट की कुछ और विशेषताओं के बारे में फुल वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। लम्हेटा घाट और भेड़ा घाट के बीच एक तपोवन है, गोपालपुर तपोवन में हम पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत सा स्थान है और यहाँ अलग अलग कई तरह के वृक्ष हैं। जैसे अभी हमने चंदन के वृक्ष देखे, यहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष भी हैं। तपोवन ध्यान केंद्र ये है पशुपतिनाथ मंदिर, लम्हेटा घाट के पास, गोपालपुर, जबलपुर। दोस्तों हम इस समय हैं पंचवटी घाट पर और ये भेड़ा घाट के धुआंधार के नज़दीक ही है और यहीं इस घाट पर ही अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों मूवीज़ की शूटिंग इसी घाट पर हुई है जबलपुर में। और बहुत खूबसूरत घाट है और यहाँ नौका विहार किया जाता है और दोनों तरफ पत्थरों के बीच, सफ़ेद पत्थरों के बीच, पहाड़ों के बीच माँ नर्मदा में जब नौका विहार किया जाता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और कहा जाता है यदि आप चांदनी रात में नौका विहार करते हैं तो चांदनी रात में जब चांदनी पड़ती है, चांद की किरणें पड़ती है मार्बल्स पर, संगमरमर पत्थर पर, और आप नर्मदा जी में नौका विहार कर रहे होते तो वो नज़ारा देखते ही बनता है। पंचवटी घाट से अब हम चल रहे हैं 64 योगिनी मंदिर की तरफ। एक बहुत प्राचीन मंदिर है 64 योगिनी का। ये 64 योगिनी मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। ऊपर मंदिर तक पहुंचने में हमें 108 सीढ़ियों को चढ़ना है। अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। एक छोटा सा प्रवेश जहां हमें थोड़ा सा झुककर निकलना होगा और हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में।
ये गौरी शंकर जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं। चलते हैं 64 योगिनी के बाद धुआंधार के लिए। धुआंधार जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नर्मदा जी का जलप्रपात है। इतना अच्छा प्रपात है कि इतनी ऊपर से जल गिरता है, इतनी तेज़ी से गिरता है कि धुआं निकलता है वहाँ से, इसलिए उसे धुआंधार कहते हैं। तो हम चल रहे हैं धुआंधार। बोला धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। पीछे जो दिखाई दे रहा है ये है तिलवारा घाट। इस पर हम अभी बरगी बांध से लौटकर रुकेंगे। अभी हम जा रहे हैं बरगी डैम। ये पुराना पुल है, इस पर से पहले निकला जाता था और इस समय हम इस पुल पर है, नया पुल। जबलपुर से मंडला रोड पर स्थित है बरगी डैम। जबलपुर से दूरी है लगभग 35 किलोमीटर। बहुत बड़ा डैम है और बहुत खूबसूरत डैम है। यह है माता महाकाली की भव्य मूर्ति। अभी हमने 64 योगिनी की 108 सीढ़ी चढ़ी थी और अभी फिर सीढ़ी चढ़ रहे हैं बरगी डैम को देखने के लिए। अभी तो बहुत खाली पड़ा हुआ है क्योंकि पानी गिरा ही नहीं है ज़्यादा। ये देखिए कितना खाली है। दोस्तों ये है तिलवारा घाट, जबलपुर का एक बहुत अच्छा घाट, प्रसिद्ध घाट तिलवारा घाट। ये एक पुराना पुल है जिसका उपयोग अब बंद कर दिया गया है और ये 2 नए पुल बने हुए हैं जिन पर से होकर नर्मदा जी को पार किया जाता है। और ये तिलवारा घाट के बहुत खूबसूरत नज़ारे हम देख रहे हैं जबलपुर के तिलवारा घाट से। विश्व प्रसिद्ध श्री भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ, जिसे बाजना मठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम भैरव बाबा के मंदिर में हैं, तांत्रिक मठ में, जबलपुर। बहुत शांत स्थान है, तांत्रिकों के लिए बहुत अच्छा स्थान कहा जाता है, तंत्र मंत्र की साधना के लिए। मान है भैरव बाबा के समीप ही। तिलवारा घाट के बाद हम आ पहुँचे हैं ग्वारी घाट, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट है जबलपुर का, ग्वारी घाट। तो अब हम ग्वारी घाट पर चलकर मां नर्मदा के दर्शन करने चल रहे हैं। पानी कर रहा है गुरु स्वरूप सिद्ध। ये कचनार सिटी का मुख्य गेट है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत शिव मंदिर है, बहुत बड़ी शिव की प्रतिमा है, लगभग 75-76 फुट की। और उस प्रतिमा के नीचे ही 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं। हम पहुँच गए हैं कचनार सिटी शंकर मंदिर। दोस्तों आज मैं जबलपुर में रानी दुर्गावती के किले को
घूमने आया हूँ। मदन महल के नाम से भी जाना जाता है, रानी दुर्गावती का किला। ऊपर से पूरा जबलपुर शहर भी नज़र आता है, जिसे हम चलकर ही देखेंगे ऊपर। दोस्तों 205 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़कर ऊपर पहुंचना है, किंतु लगभग 60-70 के आसपास सीढ़ी में चढ़ा हूं, थक गया हूं। पसीना आप देख रहे हैं चिलचिला रहा है पूरा। सुबह के 11 बज चुके हैं, गर्मी अच्छी हो रही है, उमस भरी गर्मी है, पसीना चिलचिला रहा है। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठकर सांस ले लूं, फिर आगे चलता हूं, क्योंकि अभी 10 मिनट का आराम बड़ा अच्छा लगा। और अभी चूँकि लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ तो नहीं है, और अभी तक मैं अकेला ही दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर। हो सकता है ऊपर पहुँचने के बाद मुझे कुछ लोग मिलें, या पीछे पीछे कुछ आ रहे हो तो नहीं पता। अभी तक तो मैं यहाँ अकेला हूँ। तो हम चल रहे हैं आगे की ओर। मदन महल के गेट के पास ही एक शनि मंदिर है बिल्कुल सामने, और 100 कदम की दूरी पर हनुमान मंदिर और शारदा मंदिर भी है। और यहाँ ये नारियल पानी पिया और ये मलाई खाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ये पीछे आप देख रहे हैं बैलेंसिंग रॉक, एक बहुत बड़ी शिला दूसरी एक शिला पर रखी हुई है, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा है जो उसके नीचे जिस पर टिकी हुई है। वो प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा, कुदरत का अद्भुत नज़ारा इसे हम कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से टिकी हुई है बैलेंसिंग रॉक, संतुलित शिला, जो कि मदन महल किला के पास ही है, 4 कदम की दूरी पर गेट से। ये जो पीछे पहाड़ी दिख रहे हैं, इस पर है मदन महल किला। दोस्तों अभी हमने देखा रानी दुर्गावती का किला, मदन महल, जिसे राजा मदन शाह ने बनवाया था, जो एक गौड़ राजा थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक ना किया हो तो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह अच्छे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मदन महल का किला घूमने के बाद दोपहर बाद हम लोग जाएंगे दमोह ज़िले में एक शिव मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर बांधकपुर, और कल हमें वापस जाना है। हम बरमान घाट होते हुए होशंगाबाद पहुँच